क्वेश्चन कह रहा है 2 माइक्रोकूलाम तथा 6 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश 12 न्यूटन के बल से एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रोकूलाम का आवेश दिया जाए तो अब उस पर कितना बल कार्य करेगा। तो इस क्वेश्चन में हम पहले तो हम फार्मूला लिखते हैं, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ये कूलम का नियम से फार्मूला आता है। तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया है F इज इक्वल टू 12 न्यूटन और Q1 कितना हो गया, यहाँ पे दिया हुआ है +2 माइक्रोकूलाम, यानी हो गया 2 × 10⁻⁶ कूलाम। Q2 कितना दिया हुआ है +6 माइक्रोकूलाम, यानी 6 × 10⁻⁶ कूलाम। तो यहाँ पर दोनों जो है आवेशों की जो प्रकृति है सब धनात्मक है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे का प्रतिकर्षित करेंगे, यानी इसमें जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल? प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, तो प्रत्येक को, तो अब प्रतिकर्षण बल लग रहा है, तो यहाँ पे F की वैल्यू 12 हो गई, यहाँ F की जगह 12 रख देंगे, इज इक्वल टू 9 × 10⁹ अब सारी वैल्यू रख देते हैं 2 × 10⁻⁶ इंटू 6 × 10⁻⁶ अपान आर स्क्वायर। इसको हम लोग मान लेते हैं ये समीकरण नंबर 1 है। वैल्यू रख दी, इसको समीकरण 1 मान लिया। अब कह रहे हैं कि प्रत्येक को -4 × 10⁻⁶ कूलाम आवेश देने पर, तो प्रत्येक को -4 × 10⁻⁶ कूलाम आवेश देने पर, तो यहाँ पे Q1 डैश, तो इसको जब हम कितना आवेश दे रहे हैं -4, तो इस पे कितना था +2 × 10⁻⁶ कूलाम का। ठीक है, -6 कूलाम का आवेश था। अब इसको हमने कितना दे दिया -4, तो इसमें हम और ऐड कर देंगे इसको 10⁻⁶ कूलाम, तो कितना आ जाएगा -2 × 10⁻⁶ कूलाम। अब ऐसे ही Q2 डैश, तो कितना था 6 × 10⁻⁶ कूलाम। अब इसको हमने इतना ही और दिया, तो ये जुड़ जाएगा, इसी में नेगेटिव है इसलिए माइनस साइन के साथ में ऐड करेंगे, तो हो जाएगा 2 × 10⁻⁶ कूलाम। अब दोनों क्या हो गए, विपरीत प्रकृति के आवेश हैं, तो इसमें क्या कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। तो अब आकर्षण बल लगेगा, फिर से हम इसी पे कूलाम का नियम अप्लाई करते हैं, तो F डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 9 × 10⁹ इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 9 × 10⁹ वैल्यू रख देते हैं 2 × 10⁻⁶ इंटू 2 × 10⁻⁶ होल डिवाइड बाई आर स्क्वायर। F डैश दूरी वही है इसमें भी, समीकरण नंबर 2। तो हम समीकरण 1 को 2 से भाग दे देते हैं, तो 1, तो ये हो जाएगा 12 अपान F डैश, 9 × 10⁻⁹ कट जाएगा, आर स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे 12 × 10⁻⁻12 अपान 4 × 10⁻⁻12। तो ये आ जाएगा F डैश इज इक्वल टू 4 न्यूटन, यानी 4 न्यूटन का इसमें आकर्षण बल लगेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु की एक जैसी गोलियों A व B पर क्रमशः 40 तथा -10 माइक्रोकूलाम के आवेश हैं। इनके बीच कितना व कैसा वैद्युत बल कार्य कर रहा है। इन्हें परस्पर स्पर्श कराकर फिर अलग
करके एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर रखा जाता है। अब पुनः उनके बीच वैद्युत बल का परिकलन कीजिए। एक गोले को पृथ्वी से जोड़ देने पर कितना बल का कार्य करेगा, या उसका बल कितना हो जाएगा। तो फिर से हम यहाँ पे कूलाम का नियम लिख लेते हैं, 9 × 10⁹ हम इसी फार्मूले का हर जगह यहाँ पे यूज करेंगे, अपान r²। तो यहाँ पे Q1 कितना दिया हुआ है, +40 माइक्रो कूलाम, यानी +40 × 10⁻⁶ कूलाम। Q2 कितना है, -10 माइक्रो कूलाम, तो हो जाएगा -10 × 10⁻⁶ कूलाम। अब हम यहाँ पर वैल्यू रखते हैं सारी, r बराबर 2 मीटर दिया हुआ है, 2 मीटर। तो F = हो जाएगा 9 × 10⁹, 40 × 10⁻⁶ साइन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। विपरीत प्रकृति का आवेश होने का मतलब है इसमें आकर्षण बल लग रहा है। तो ये होगा 10 × 10⁻⁶ अपान 2²। तो ये अब आ जाएगा 9 × 400 × 10⁻³ अपान 4। तो ये आ जाएगा 0.90 न्यूटन का आकर्षण बल लगेगा, है ना, बल। अब स्पर्श कराने पर, जब दोनों को एक दूसरे से स्पर्श कराने पर प्रत्येक पर आवेश, तो जब स्पर्श कराएंगे दोनों को तो क्या हो जाएगा, Q1 प्लस, दोनों के आवेश स्पर्श कराएंगे, तो जब स्पर्श कराएंगे तो आवेशों का वितरण होगा। आवेशों का वितरण तब तक होता रहेगा जब तक दोनों पर आवेश समान ना हो जाए। तो दोनों पर आवेश जब समान हो जाएगा तो समान रूप से वितरित हो जाएगा, यानी कि एक पे आवेश कितना हो जाएगा, Q1 + Q2/2, दोनों पे बराबर आवेश हो जाएंगे। तो उसी को हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। हो जाएगा 40 × 10⁻⁶ -10 × 10⁻⁶/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 30/2 यानी 15, यानी 15 × 10⁻⁶ कूलाम। तो यहाँ पे जो दूसरी स्थिति आ रही है उसके लिए यहाँ पे आ जाएगा Q1 = Q2' = 15 × 10⁻⁶। तो अब यहाँ से फिर से हम अप्लाई करेंगे कूलाम का नियम। तो हो जाएगा 9 × 10⁹ × 15 × 10⁻⁶ × 15 × 10⁻⁶ अपान 2²। तो हो जाएगा 9 × 225 × 10⁻³ अपान 4। तो ये हो जाएगा 2.025/4। तो ये आ जाएगा 0.51 न्यूटन। तो यहाँ पे दोनों समान प्रकृति के आवेश है, तो इसमें कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। अब अगर एक गोली को पृथ्वी से जोड़ दें तब गोलियों के बीच बल 0 हो जाएगा। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 बिंदु आवेश +9e एवं +e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच एक आवेश Q को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। तो माना Q आवेश को +9e से x दूरी रखने पर वह संतुलन में रहता है। तो मान लिया कि यहाँ पर एक +9e आवेश है,
प्लस 9e। अब यहाँ से x दूरी पर हम एक कोई दूरी x दूरी पर ले रहे हैं, एक आवेश q को रख रहे हैं, ठीक है, और यहाँ से कुछ दूरी पर प्लस e आवेश है। तो 9e और प्लस e के बीच की दूरी कितनी है? 16 सेंटीमीटर है। तो q और e के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? 16 माइनस x हो जाएगी। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है F1 इज इक्वल टू F2। जब संतुलन में होगा तो इसके बीच का बल और इसके बीच का बल आपस में बराबर होगा, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे कूलाम का नियम अप्लाई कर देते हैं, 1/4πε0 9e इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर, यानी x का स्क्वायर, इनके बीच की दूरी x है, इज इक्वल टू, अब इसके बीच का बल निकालेंगे तो आ जाएगा 1/4πε0 e इंटू क्यू अपान 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 9/x² इज इक्वल टू 1/16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर वर्गमूल ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3/x इज इक्वल टू 1/16 माइनस एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा, अब ये आया था 3/x इज इक्वल टू 1/16 माइनस एक्स, तो ये जगह 16 × 48 माइनस 3x इज इक्वल टू x, तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 48। तो x इज इक्वल टू 48/4 यानी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, यानी प्लस 9e से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर को अगर हम आवेश को रखेंगे तो वह संतुलन की स्थिति में होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच 0.53 इंटू 10⁻12 मीटर की दूरी है, तो उनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है जब वो विरामावस्था में हो, और पता करना है औसत द्विध्रुव आघूर्ण कब होगा, क्या होगा जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूम रहा हो। तो वैद्युत द्विध्रुव का फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू 2QL। अब यहां पर Q कितना दिया हुआ है? प्रोटॉन पे आवेश, तो ये होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम का, और दूरी जो है 2L ये दी हुई है 0.53 इंटू 10⁻12 मीटर। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 0.53 इंटू 10⁻12, तो ये आ जाएगा 1.6 इंटू 0.53 इंटू 10⁻31, तो ये आ जाएगा 8.48 इंटू 10⁻32 कूलॉम मीटर। अब वैद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि है, वैद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि है जिसकी दिशा प्रोटॉन की ओर होगी। अब दूसरा कह रहा है कि यदि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाए तो औसत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होगा। शून्य क्यों होगा? क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव की दिशा लगातार बदलती है। लगातार यहां पर वैद्युत द्विध्रुव की दिशा बदल रही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है, तो इनके द्वारा निर्मित वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण ज्ञात करना है। तो P बराबर क्या होता है 2QL। तो यहाँ पे Q बराबर E, ये हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और 2L यहाँ पे है 0.53 एंगस्ट्रॉम, यानी 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो P बराबर हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 0.53 इंटू 10⁻⁻10, ये आ जाएगा 8.48 इंटू 10⁻30 कूलॉम मीटर। यही आंसर हो जाएगा।